हेलो दोस्तों, मानव संपदा पर अपने चल अचल संपत्ति का विवरण आपको अपलोड करना है, तो इसके संदर्भ में ही आज का वीडियो है। और ये 31 जुलाई इसकी अंतिम तिथि है अध्यापकों के लिए। इसके बाद जो है वो उच्च कर्मचारियों को या उच्च अधिकारियों को भी इसके बारे में भरना है। तो आज हम इस वीडियो में शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मानव संपदा पर HRMS कोड की सहायता से अपना लॉगिन कर लीजिएगा, और लॉगिन करने के बाद आपको ये डैशबोर्ड दिखाई देगा। इस डैशबोर्ड में एक जनरल का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टी रिटर्न का ऑप्शन दिया होगा। तो हमको यहाँ पे जब क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पे 4-5 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसपे हमको चल अचल संपत्ति का विवरण भरना है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जो मूव नहीं कर सकती है, अर्थात अचल है। यानी आपके पास ज़मीन है और घर है, तो आप इस पर क्लिक करके अपनी प्रॉपर्टी को भरेंगे। यदि आपकी प्रॉपर्टी ऐसी है जो मूवेबल हो, इसका मतलब वो एक स्थान से दूसरा स्थान जा सकती है। जैसे में गहना है, आपके पास शेयर है, इन्वेस्टमेंट है, तो ये सारी चीज़ें जो है मूवेबल प्रॉपर्टी पर भरा जाएगा। और यदि आपके पास नो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो आप इस पे क्लिक करिएगा, और आप सिर्फ इसको आपको ये स्वीकृति देना है कि मेरे पास कोई भी जो है वो अचल संपत्ति नहीं है। और अगर आपके पास चल संपत्ति भी नहीं है तो आप इस पे क्लिक करिएगा, नो मूवेबल प्रॉपर्टी, और इस पे क्लिक करके आप भर देंगे और खत्म हो जाएगा। तो जिन लोगों के पास इनमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी यानी चल अचल संपत्ति है, वो यह दोनों भरेंगे, और जिनके पास कुछ भी नहीं, ये दोनों भरेंगे। तो हम सबसे पहले क्लिक करते हैं अचल संपत्ति पर। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो जो खुलेगा वो डैशबोर्ड आपको मैं दिखा देता हूँ। थोड़ी सी सर्वर प्रॉब्लम है, इस वजह से नहीं खुल रहा है। मैं फिर से लॉगिन कर लिया हूँ और मैं क्लिक करूँगा इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो इसका खुलेगा डायग्राम। देखिए ये है, आपको यहाँ से रिटर्न 2024 भरना है। इसके बाद यहाँ प्रॉपर्टी में आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपकी प्रॉपर्टी कैसी है। तो यदि ये आपका मकान बना हुआ है या हाउस प्रॉपर्टी है तो इस पर क्लिक करेंगे। कमर्शियल होगा, रेसिडेंटल होगा, एग्रीकल्चर जैसा होगा इसमें आप छाट लीजिएगा। जो होगा उस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ उसका एरिया लिखेंगे। जैसे अगर आपका मकान है तो मकान का एरिया भरेंगे, और यदि आपकी लैंड है ज़मीन का एरिया भरेंगे, और उसकी यूनिट जो उस पर लिखा होगा कागज़ पे हेक्टेयर में लिखा होगा तो हेक्टेयर में करिएगा, स्क्वायर फीट में होगा स्क्वायर फीट करिएगा। यहाँ भरने के बाद आप सीधे यहाँ पे चले जाएंगे। प्रॉपर्टी का जो नंबर होगा उस काफ़ी कागज़ जो होते हैं उस पर लिखा रहता है, तो यहाँ पे उसको भरना है। इसके बाद यहाँ के मतलब जिस कंट्री में है उसको भरना है। इसके बाद स्टेट आपको चयन कर लेना है, यहाँ से स्टेट चयन कर लेना है। उसके बाद जो है आपको डिस्ट्रिक्ट चयन कर लेना है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद उसकी तहसील जो है आपको यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद यहाँ जो लोकेशन होगा, ज़मीन की जो लोकेशन है, जिस मोहल्ले में ज़मीन पड़ती है उस मोहल्ले का नाम पता सब भरेंगे, ठीक है। और यहाँ पे उसका पिन कोड भर देंगे। इसके बाद ऑनर का नाम भरेंगे। यदि ज़मीन आपके नाम से होगी तो आप अपना नाम भरिएगा, अपनी पत्नी, बेटे, बहू जिसके नाम से है उसके नाम से आपको लिखना होगा। और उस प्रॉपर्टी में आपका कितना शेयर है या ऑनर का शेयर कितना है वो आपको यहाँ करना होगा। इसके बाद ये पूछेगा कि जिस प्रॉपर्टी है उसका रिलेशन क्या है, तो यदि आपके नाम से होगा तो सेल्फ करिएगा। आप औरत हैं, आपके पति के नाम से तो हस्बैंड करिएगा। यदि आप आदमी हैं और आपकी पत्नी के नाम से ज़मीन आपने खरीदा है तो वाइफ करेंगे। ऐसे जिसके नाम से होगा आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो एक्सक्यूशन डेट, किस डेट को ये जो है ज़मीन आपने लिया है उसका यहाँ पे डेट डालेंगे। इसके बाद मोड ऑफ एक्विजिशन है, मतलब इसका ये जो है ज़मीन आपको कैसे मिली है, आपने परचेज किया है, गिफ्ट किया है, ट्रांसफ़र किया है, जिस मद में है आप इसमें से सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इसके बाद जो है आप ये ज़मीन जो है वो आप अपने यूज करते हैं या भाड़ा पे दिए हुए हैं, तो जैसा होगा उसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रॉपर्टी की वैल्यू आज कितनी है ये आपको डालना है, और इस प्रॉपर्टी से आपको साल भर में कितनी इनकम होती है वो यहाँ डालना है, और रिमार्क में आपको कुछ लिख कर यहाँ सेव कर देना है। तो ये एक प्रॉपर्टी आपकी सेव हो जाएगी। अब मान लीजिए आपके पास 2 3 4 मकान हैं, तो पारी पारा करके मतलब बारी बारी से एक एक तो आपको भर के सेव करना होगा। और अगर ज़मीन है तो ज़मीनों को भी आपको इसे भरते जाना है, और नीचे ये सब सारे यहाँ पे जुड़ते हुए दिखाई देंगे। जब आप सारी चीज़ भर लीजिएगा तब यहाँ से फाइनल लॉक और व्यू पर रिपोर्ट पर क्लिक करिएगा, और अंत में इसको लॉक कर लीजिएगा। ये आपकी इनमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद इसी तरह आपको भरना है, मूवेबल प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। यहाँ से आपकी 2024 से सेलेक्ट करना है, और ये आपका शेयर है, इन्वेस्टमेंट है या अदर जो है जो सेविंग है वो आपका है। तो ये आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, और उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखेंगे कि आपके है कि आपने फिक्स किया है, ये जो भी चीज़ें हैं यहाँ उसके बारे में आप लिखेंगे। अगर शेयर है तो शेयर मतलब कौन सा है, म्यूचुअल फंड है, जो भी है तो यहाँ पे आप लिखेंगे। और उसके परचेज की डेट यहाँ लिखेंगे। उसके बाद इसका मोड है, क्या यह आपको कैसे मिला, आपने खरीदा है या किसी ने गिफ्ट में दिया है या ट्रांसफ़र किया गया है,
इसकी वैल्यू कितना है और रिमार्क में लिख के इसको भी सेव करना। ऐसे जो भी कई आइटम होंगे तो कई आइटमों को आपको इसमें बारी बारी जो है आपको इसको जोड़ देना है। जितनी बारी से आप इसको करेंगे उतनी बारी आपको जोड़ना है, फिर इसके बाद फाइनल लॉक कर देना है। जब ये दोनों हो जाएगा तो आपको अंत में आप यहाँ से देखेंगे तो अंत में ये व्यू प्रिंट प्रॉपर्टी रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो जो आपकी प्रॉपर्टी का रिपोर्ट होगा आपको दिखाई देगा। लेकिन इन दोनों में से अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको एक बार ये क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको कल 24 सत्र करके सीधे कल सबमिट कर देना है कि ये मतलब ये होता है कि मेरे पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। और इसी तरह फिर आपको ये नो मूवेबल प्रॉपर्टी पे क्लिक करना हो और यहाँ से भी डिक्लेयर कर देना है कि मेरे पास जो है 2024 में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई शेयर निवेश नहीं है, और सबमिट कर देंगे तो ये आपका ये जो इसके लिए भरना है रिटर्न, प्रॉपर्टी रिटर्न, ये आपका हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो में कोई आपको समस्या आती है तो आप नीचे कमेंट करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों को अगर आवश्यकता हो तो शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में आप बात करिएगा, मैं उसके हिसाब से कोशिश करूँगा कि आपकी मदद कर सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।